फिफ्थ स्टैंडर्ड हमारा 30th क्वेश्चन, जो आपको खुद को लिखना है पेज नंबर 18 पे। हम थर्ड चैप्टर हमारा कर रहे थे, जो पोयम है, काव्य है, नन्ना मुन्ना राही कविता है। ठीक है, तो हम 30th क्वेश्चन पे पहुँचे थे बच्चों। 30वां क्वेश्चन, कोई ऐसे कार्य बताइए जो तुम देशभक्त के लिए करना चाहेंगे। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे अगर आप देख रहे हो इन दिनों प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा हानि हो रही है, तो आप प्लास्टिक की थैलियाँ न यूज़ कीजिए। उनकी उपलब्धि ज़्यादा है, तो आप कॉटन बैग्स यूज़ कीजिए। तो ये भी देश के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल कार्य होगा। फिर है 31, अगर आप सिपाही होते तो क्या करते। तो मैं देश की हिफाजत करता, और आपके जो भी मन में हो वो आप लिख सकते हो। 32 क्वेश्चन पे हम देखेंगे इस पेज पे कि कैसे हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। वो है, हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं। इसका रंग इसके रंगों, एक्चुअली इसके नहीं, इनके हम आदरणीय हिंदी बोल सकते हैं। तो इनके रंगों के अर्थ बताइए, है ना। तो उत्तर आप दे सकते हो। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है, केसरी, सफ़ेद और हरा, इसलिए हम इसे तिरंगा कहते हैं। केसरी रंग वीरता है और बलिदान का प्रतीक है, और यहाँ पे सफ़ेद रंग है शांति का प्रतीक। हम रंग समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, ये आपको इतना ही लिखना है। हरियाली आपको पता है क्या होती है, तो वो आपको लिखना है। 33, नन्ना मुन्ना राही कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-6 वाक्य लिखिए। तो आप लिख सकते हो कि हमारे देश का नाम भारत है, और हम सबको भारत की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। हमें भारत की सेवा करने के लिए कष्ट उठाने पड़ेंगे, तो कष्ट भी उठाने चाहिए। तिरंगा हमारे देश की आन और शान है, और हमें हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। भारत एक शांति प्रिय देश है। तो ये आप लिख सकते हो बच्चों। फिर है सिपाही निडर और साहसी होने है। देश के लिए शहीद हो जाने के लिए वह कभी झिझकता नहीं है। देश की आज़ादी, झिझकना मतलब फट से न बोलना। हम डैड मॉम को रिस्पेक्ट देते, इसलिए उनके सामने कुछ भी बोलने के लिए हमने झिझक महसूस होती है। भले एक बार हम राइट होंगे तो भी बच्चों, हम बहुत ही अच्छे घराने के हैं, इसीलिए हम झिझक महसूस करते, फटाक से मम्मी को जवाब नहीं देते। देश की आज़ादी के देशवासियों की रक्षा करने के लिए जीवन का लक्ष्य है। यह हमेशा हमारा तिरंगा झंडा ऊंचा रहे, यह प्रयत्न करता रहता है। यह देश में सुख शांति बनाए रखते हो कि ही अपना कर्तव्य समझता है। मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मैं देश का सिपाही हूँ। आई एम माई कंट्री सोल्जर। धरती पर हरे हरे खेत खलियान लहराएंगे, है ना। तो देयर विल बी ग्रीन फील्ड्स ऑन दी अर्थ। तो ये आपको यहाँ पे समझाना है बच्चों। फिर आगे क्या है,
बड़ा होकर मैं देश का सहारा बनूंगा। आई विल ग्रो अप एंड आई विल सपोर्ट माई कंट्री। मेरा देश शांति का नगरी है ना। फोर्थ वाला, माई कंट्री इज़ अ सिटी ऑफ पीस। सबको प्यार को चल सबको प्यार का चलन मैं सिखाऊंगा। आई विल टीच ऑल टू डील विथ लव। एब्सोल्युटली फाइन, वंडरफुल स्टेटमेंट। बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे। चिल्ड्रन विल बी एबल टू वॉक fearlessly ऑन एवरी पाथ। तो जैसे आजकल चल रहा है, चिल्ड्रन क्या, बॉयज़ गर्ल्स दोनों सेफ़ नहीं हैं, बट आजकल के डैडी मम्मी भी बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं और वो अपने बच्चों को कराटे सिखाते हैं। तो अगर रोड पे कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो अपने आप को सेल्फ गार्ड कर सकते, किसी अंकल आंटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ें फियरलेसली हमारे बच्चे रास्तों पे चल सकते हैं बच्चों, तो हमारा भारत देश ऐसा बनेगा। ये जज्बे के साथ ये कविता यहाँ पे लिखी है उन्होंने, तो हमने भी ये फॉलो करना है। मैं दुनिया की आँखों का तारा बनूँगा। धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, तो नो इवल पीपल विल टेक बर्थ ऑन अर्थ, है ना। आई विल बी ट्विंकलिंग स्टार ऑफ द होल वर्ल्ड, ऐसा उन्होंने बोला है। जैसे हमारे घर में होते हैं बच्चे तो उनको बोलते ये तो मेरा राज दुलारा है, ये तारा है। तो इस तरह से ये नन्हा मुन्ना राही बोल रहा है कि मैं तो देश का तारा हूँ और मैं इस तरह से जगमगाऊंगा कि पूरे देश का नाम रोशन हो। दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा। बॉम्ब्स विल नॉट बी एक्सप्लोड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जैसे हमने आगे पढ़ा, हमारे देश का नाम भारत है। माय नेम द कंट्री इज़ इंडिया। तो नेक्स्ट इज निम्नलिखित भावार्थ में संबोधित पंक्तियों के कार्य में से ढूंढकर लिखिए। तो आपको ये 15th वाला 35th वाला आपको लिखना है। आंसर फर्स्ट का है, मैं हमेशा तिरंगा झंडा ऊंचा रखूँगा। तो आंसर है रखूँगा ऊंचा तिरंगा हरदम। हमारा देश सेकेंड शांति प्रिय है। शांति की नगरी का ये हमारा प्रिय मेरा यह वतन। नन्हा राही सबका प्यार बनाएगा, दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। तो वंडरफुल, बहुत ही अच्छे से इनको इनैक्ट किया है बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या दिया है। तो पेज नंबर 19 पे हम देखेंगे, 19 पे हम देखेंगे कि क्या पूछा है। 15th वाला, 4th वाला, मैं कहीं बम नहीं गिराऊंगा। तो दुनिया में गिरते नहीं बम, दुआ कहीं कम। तो जो मैं कहीं बम नहीं गिराऊंगा, ऐसे कवि ने बताया है। तो दुनिया में जो गिरते नहीं दूंगा कभी बम, ऐसे करके उन्होंने काव्य में लिखा है। मतलब कहीं मैं बम नहीं गिरा दूंगा, अगर गिरेगा बम तो मैं अपने पे ले लूँगा। इतने प्रामाणिक थॉट्स कहते हैं ना, विचार धारणा है हमारे कवि के। देन वी हैव 5th, कहाँ रही बिना डरे रास्ते पर चलेगा, रास्ते पर मैं चलाऊँगा डर डर के। तो 36, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो जैसे ये वाला, जीना मरना, धरती आकाश, प्यार नफरत, आगे पीछे, ऊंचा नीचा, दारिया दरिया भारिया, बड़ा छोटा, शांति अशांति। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिख के वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आँखों का तारा बहुत प्यारा, बेटी अपनी माँ बाप की आँखों का तारा होता है।
तो बेटा भी वैसे ही होता है। दोनों माँ बाप बहुत ही प्यार करते हैं और उनका इनफैक्ट जीने का मकसद ही ये होता है। तो दूसरा, मर मर कर जीना, बहुत कष्ट सहन करते हुए जीना, मर मर के जीना। माँ बाप बच्चों के लिए की परवरिश करते हैं। थर्ड, दम लेना, आराम करना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बिना दम नहीं देना चाहिए। फोर्थ, पसीना बहाना, कड़ी मेहनत करना, अनाज पैदा करने के लिए धूप में पसीना बहाना पड़ता है। फिर है नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाचक शब्द लिखिए। सिपाही, सैनिक, राही, मुसाफिर, मंजिल, लक्ष्य। फोर्थ, धरती, पृथ्वी, रास्ता, पथ, दुनिया, जगत। 39 वाला, कुछ शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। लड़के खेल रहे हैं। सेकंड, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। थर्ड, आप कहाँ जा रहे हो। फोर्थ, इन किताबों में से कितनी किताबें कौन सी है। फिफ्थ, हम पढ़ते हैं। 40 वाला क्वेश्चन अटेंड करेंगे। किसान बड़ी मेहनत करने के बाद अनाज पैदा करता है, जिसमें हमें सबको खाना मिलता है। काफ़ी अनाज निर्यात भी किया जाता है, निर्यात किया जाता है। शिक्षक आने वाले पीढ़ियों को शिक्षक करने के लिए उन्हें अच्छा नागरिक बनाकर देश की सेवा करते हैं। थर्ड, खिलाड़ी अपने खेल प्रतिभा में अपनी देश का नाम रोशन करते हैं। फिर है फोर्थ वाला, कलाकार अपनी कला में से हमें देश के लोगों का मनोरंजन करते हैं। वह उनकी कला को देश विदेशी में प्रसिद्ध करते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं। तो ये हुआ हमारा 19वां। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दूसरा 20th पेज पर जो हमारा क्वेश्चन है वो हम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसकी प्रैक्टिस कीजिए और बहुत बहुत पढ़िएगा, तो आपको पता चले कौन सा अक्षर कैसे लिखा जाता है, और पूरे वाक्य रचना आनी चाहिए। ऑल द बेस्ट।